हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। क्लास 4th है तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखें। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का वीडियो है ना, तो आप ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और झारखंड बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। और जो कि एग्ज़ाम है आपका 20 अप्रैल 2025 को, ठीक है, तो ज़रूर तैयारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन में। 31 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? पहला है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरा है निर्यात पर कोई शुल्क नहीं। उसके बाद है आयात सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। और चौथा है आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन में देखेंगे, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप पहला अभिभावक को लिखेंगे, दूसरा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, तीसरा बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे और चौथा बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 32 का, वो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। 33 में कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें डैश। पहला, कक्षा चर्चा में भाग लेने की प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और चौथा, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा ऑप्शन बी होगा, लगातार प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए। चलिए 34 क्वेश्चन में देखेंगे, अध्यापक के मुख्य भूमिका की पहचान है। एक, पहला संयोजक, दूसरा है प्रेरक, तीसरा है प्रबंधक, चौथा है नेता। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। पहला है विद्यार्थी की रुचि की जानकारी, दूसरा है अध्यापक पाठ की तैयारी, तीसरा है हेतुओं की पहचान और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सार्थक अध्यापन में शामिल है कि पहला ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। दूसरा है अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। तीसरा है अध्यापक क्रियाशील और परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो। और चौथा है उपयुक्त सभी परिस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 का, वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अध्यापक क्रियाशील और विद्यार्थी क्रियाशील होगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। 37 में अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। पहला है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, दूसरा है विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, तीसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव और चौथा है उचित काम में नियुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यानी कि विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। 38 क्वेश्चन में देखेंगे, अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, और दूसरा है अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, और तीसरा है अध्यापन की विविधता तकनीक निपुणता, और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। पहला है विद्यार्थियों का इम्तिहान के लिए तैयार करना, दूसरा है शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, और तीसरा है विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, और चौथा है विद्यार्थियों के अनुशासित करने में।
तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी में कह रहा है कि शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि पहला पुस्तक लिखें, दूसरा शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएं, और तीसरा स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकार करें, और चौथा है अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य के स्वीकार करें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40 का ए, पुस्तक लिखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बीएड की, झारखंड बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और अब इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू।